नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। युवाओं के भारी बवाल, भारी उग्र प्रदर्शन और गुस्से के बाद नेपाली पीएम केपी ओली का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। भारी विरोध और भारी दबाव के बाद केपी ओली शर्मा ने इस्तीफा दिया, जिसे अब स्वीकार कर लिया गया। तस्वीरें आ गई हैं, देखिए इस्तीफे की आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। देखिए नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, जहां क्या जगह ले जाए गए हैं केपी ओली शर्मा। सुरक्षा के मद्देनजर सेना ने यहां पे सुरक्षा में ओली को वहां से निकाला है और ओली की सुरक्षा के मद्देनजर राजधानी छोड़ने की आशंका है। लेकिन कहां ले जाया जाएगा, इसको लेकर आशंकाएं बरकरार, विकल्प बरकरार। लेकिन बड़ी खबर यहां पर यह कि अज्ञात जगह पर ले जाए गए हैं केपी ओली शर्मा। हालात यहां पर खराब होते चले जा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, जहां काठमांडू में कई इमारतों में आग लगी हुई है। काठमांडू के कई बड़ी इमारतें ऐसी हैं जहां पर आग के जिसे हवाले कर दिया गया। तस्वीरें आपके सामने आ गई है, जहां पे आपको जगह जगह शहर से उठता हुआ धुआं दिखाई देगा। आकाश में दूर से दिखाई दे रहा है धुआं, और ये धुआं बता रहा है कि नेपाल के क्या हालात है, नेपाल में क्या हालात है। और एक देश का युवा जब उग्र प्रदर्शन पर आ जाए, जब विरोध पर आ जाए, तो तस्वीरें कैसी सामने आती हैं। आज नेपाल के लोग ये समझ रहे होंगे और पूरी दुनिया ये तस्वीरें देख रही होंगी। जब सोशल मीडिया बैन के खिलाफ देश के युवा सड़कों पर आ गए, तो हालात ये बन गए कि देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देकर वहां से भागना पड़ा, जहां पे तख्ता पलट हो गया। साथ ही साथ हालात ये बन गए कि अब शहर में जगह जगह से धुआं देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर अब तख्ता पलट के बाद, पीएम के इस्तीफे के बाद युवा जश्न मना रहे हैं। जरा सोचिए कि सोशल मीडिया की ताकत भला किसे और कहेंगे। जो तस्वीरें नेपाल से सामने आ रही हैं, बड़ी बड़ी इमारतें, ऐतिहासिक इमारतें जो नेपाल की पहचान हुआ करती थी, काठमांडू की पहचान हुआ करती थी, आज वहां से धुआं उठ रहा है। काले धुएं का गुब्बार ये बता रहा है कि एक और पड़ोसी देश जहां पर आग लगी हुई है, जगह जगह पर आग लगी हुई है, बड़ी बड़ी इमारतें यहां पर आग के हवाले कर दी गई हैं। युवा सड़कों पर है, प्रधानमंत्री को अज्ञात जगह पर ले जाया गया। सुरक्षा के मद्देनजर कई मंत्री अब तक इस्तीफा दे चुके हैं और हालात ये हो गए हैं कि पीएम को इस्तीफा देकर भागना पड़ा। उनकी निजी आवास को आग के हवाले कर दिया गया, कई मंत्रियों के आवास को आग के हवाले कर दिया गया। सुरक्षा के मद्देनजर पीएम को अपना आवास छोड़ना पड़ा, अज्ञात जगह पे जाना पड़ा। तो जरा सोचिए कि युवा आक्रोश में हो तो हालात कैसे बन जाते हैं। हालात ऐसे बन जाते हैं जब पूरा देश अगजनी में तब्दील कर दिया जाता है, जब पूरा देश में आपातकाल जैसे हालात बन जाते हैं, जब पूरे देश के कई मंत्री इस्तीफा दे देते हैं, जब पूरे देश में कई ऐतिहासिक इमारतों में आग लगा दी जाती है। सेना से भी सब कुछ नहीं संभल पा रहा। तो जरा सोचिए कि इसे नेपाल में युवा क्रांति कहेंगे, आपातकाल कहेंगे, या फिर तख्ता पलट। ये तस्वीरें, 4 तस्वीरें हैं नेपाल के अलग अलग जगहों की, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि काठमांडू नेपाल में क्या हालात हो चले हैं। एक और पड़ोसी देश जो अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। राजनीतिक घटनाक्रम के साथ साथ सोशल मीडिया की ताकत कहे इसे, या सोशल मीडिया को लेकर युवाओं का गुस्सा या दबाव की राजनीति, चाहे जो भी कह ले इसे आप, लेकिन सच्चाई ये है, तस्वीरें बताती हैं कि युवा उग्र है और धुआं धुआं नेपाल हो चुका है। ये मां कवरेज की तस्वीरें हैं, जहां पे जगह जगह पर सेना लगाई गई है, लेकिन साफ दिखाई दे रहा है कि सेना के हाथों से बात निकल चुकी है। और साफ ये भी दिखाई दे रहा है कि नेपाल की पहचान बड़ी बड़ी इमारतें, या यूं कहें हम कि जिसको टूरिस्ट दूर दूर से देखने घूमने आते हैं, जानने जिसके बारे में आते हैं, वहां पे प्रदर्शनकारियों ने पथराव करने के साथ साथ आगजनी कर दी है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, जहां पर भारी विरोध के बाद ओली का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। यानी कि ओली ने ये मान लिया है कि भारी भूल हुई और अब देश में हालात ये बन चले हैं जब बात हाथ से निकल चुकी है और अब यहां पर सरकारी तरीके से जा चुकी है, क्योंकि इस्तीफा प्रधानमंत्री का हो गया। कई मंत्री पहले इस्तीफा दे चुके हैं। कल से शुरू हुआ प्रदर्शन इस मोड़ पर जा पहुंचा कि जब देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, प्रधानमंत्री को अपना आवास छोड़कर जाना पड़ा, कार्यालय छोड़कर जाना पड़ा, अज्ञात जगह पर जाना पड़ा और ओली का इस्तीफा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह कि अगला प्रधानमंत्री कौन, क्योंकि जिस तरीके से नेपाल के युवा गुस्से में है, विपक्षी पार्टियों की स्ट्रैटेजी क्या होगी अब आने वाले दिनों में नेपाल की पॉलिटिक्स को लेकर काठमांडू में, वो यहाँ पर देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ओली देश छोड़कर भागे हैं?
अब जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम, ये दरअसल ये प्रधानमंत्री ओली के घर की तस्वीरें हैं। जरा देखिए कि यहाँ पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया है। प्रदर्शनकारी घर के अंदर घुस चुके हैं। कोई यहाँ पर पत्थर फेंक रहा है, कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, कोई अंदर रखी फर्नीचर फेंक रहा है। यानी कि प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के आवास पर इस कदर कब्जा कर लिया है कि प्रधानमंत्री को अपना परिवार लेकर अपने घर से भागना पड़ा। सेना उन्हें अज्ञात जगह पर ले गई है सुरक्षा के मद्देनजर, क्योंकि सुरक्षा बेहद जरूरी। हालात देख रहे हैं आप कैसे हो चुके हैं नेपाल में। और इसीलिए देखिए कि यहाँ पर ओली जो प्रधानमंत्री है नेपाल के, उनके घर की जरा सोचिए ये हालत है, तो बाकी मंत्रियों के आवास की स्थिति क्या होगी। ये देखिए फर्नीचर तोड़े फेंके जा रही हैं, ऊपर तक पहले दूसरे फ्लोर तक प्रदर्शनकारी घुस चुके हैं, उनकी ओर से फर्नीचर नीचे फेंके जा रही हैं। अंदर जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं उन्हें तक यहाँ पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा यहाँ पर बेकाबू हो चला है। और दो तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम नेपाल में। जरा देखिए कि नेपाल जिसके पोखरा समेत कई जगह ऐसी हैं जिनको टूरिस्ट ब्यूटी कहा जाता है, जहां पे लोग दुनिया भर से लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं, और अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको जगह जगह से धुएं का गुबार उठता दिखाई देगा, क्योंकि कई बड़ी इमारतें ऐसी जिन्हें आके हवाले कर देगा। लेकिन जो दूसरी तस्वीर है वो और ज्यादा परेशान करने वाली, जहां प्रधानमंत्री के ही आवास को निशाने पर लिया गया है और पीएम ओली के घर पर ही तोड़फोड़ की गई है। प्रदर्शनकारी घर के अंदर घुस चुके हैं और घर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो जरा सोचिए कि निजी आवास का ये हाल है, तो बाकी जो इमारतें जो कि सेफ्टी जोन में आती भी नहीं है, जो बहुत ज्यादा संवेदनशील भी नहीं मानी जाती हैं, वहां पर प्रदर्शनकारियों ने क्या हाल किया होगा। मैक्सिमम प्रदर्शनकारी यहाँ पर देख रहे हैं कि उनके चेहरे पर मास्क लगा हुआ है, हेलमेट लगाए हुए हैं। इसमें से ज्यादातर नौजवानों की उम्र 18 से 25 के बीच की है। हालांकि इसके पहले कई मंत्री पहले इस्तीफा दे चुके हैं। पहले इन युवाओं का कोई चेहरा नहीं था, लेकिन जिस तरीके से अब नए नए नाम और नए नए जो चेहरे निकल के सामने आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि फिलहाल यहाँ पर नेपाल में पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है और आने वाले दिनों में यहाँ पर हालात क्या होने वाले हैं। सवाल यहाँ पर कई है कि केपी ओली के बाद अगला नंबर किसका, कौन लेगा नेपाल की कमान। सवाल यहाँ पर यह भी कि अब तो यहाँ पे इस्तीफा हो चुका है, अब युवाओं की ओर से स्ट्रेटेजी क्या अपनाई जाएगी, क्योंकि कल ही बड़ा फैसला ले भी लिया गया था, मांगे मान भी ली गई थी, लेकिन अब आगे क्या। इसी के साथ यहाँ पर यह भी है कि अब केपी ओली जाएंगे कहाँ। कई विकल्प खुले हैं, कोई दुबई कह रहा है तो कोई कुछ और जगह बता रहा है, विकल्प सारे खुले हैं, लेकिन केपी ओली भी फिलहाल कहाँ है किसी को पता नहीं है। लेकिन केपी ओली का जो निजी आवास है उसे देखिए आग के हवाले कर दिया गया है, उसमें आग लगा दी गई है। ये तस्वीरें एक पड़ोसी देश होने के नाते, जिनसे कहा जाता है कि हमारा बेटी का भी रिश्ता है, लेकिन यहाँ पर ये हालात बहुत परेशान करने वाले, चिंता पैदा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री को अपना घर छोड़कर भागना पड़ता है। सुरक्षा कर्मी यहां से भाग चुके हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कल से हालात बेकाबू होते होते कल 5 से 7 जिले ऐसे थे जहां पे ऐसे हालात थे। आज लगभग नेपाल में मैक्सिमम जिले ऐसे हैं जहां से तस्वीरें कुछ ऐसी ही है।